तो कल एक ऑफिस ऑर्डर प्राप्त हुआ जो कि जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि एलजी साहब के आदेश से जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में उनको हटा दिया गया है। मैं समझता हूं कि ये सरासर गलत है और दिवाली बिल्कुल लगभग एक हफ्ता दूर है जिसमें कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ कहिए या हमारे जो फैमिली है जो दोस्त हैं उनको तो बाकायदा हम दिवाली के त्यौहार विश करते हैं और उनको दिवाली देते हैं। इस दौरान इस वक्त जो कि सभी त्यौहार के मूड में है इस तरह का ऑर्डर और इस ऑर्डर से दिल्ली कमीशन जो डीसीडब्ल्यू है उसमें लगभग जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं उन सबको हटाना, इसका मतलब कि हजारों की संख्या में जो कॉल्स आते हैं उसके बाद जो भी दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में काम होता है उसमें क्या कैसे काम किया जाएगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है इसमें हमारे जो रेप सर्वाइवर्स हैं, हमारे जो एसिड सर्वाइवर्स हैं वो भी लगातार इस पे काम करते हैं। तो इस तरह का ऑर्डर मैं समझता हूँ सरासर गलत है। मैं जितने भी डीसीडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं दिल्ली सरकार की तरफ से मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम हर तरीके से उनके साथ हैं और मैं एलजी साहब से अनुरोध करूंगा कि इस ऑर्डर को तुरंत वापस लिया जाए और जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं जिस प्रकार से पहले वो काम कर रहे थे और इतना बेहतरीन काम वो करते आए इतने सालों से, उनको तुरंत वापस लेके फिर दोबारा वो अपना काम लगातार करते रहें। ये मेरी एलजी साहब से और जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं उनकी तरफ से ये अपील है। आपको याद होगा कि भारी संख्या में बस मार्शल्स को अभी कुछ समय पहले हटाया गया था और बस मार्शल्स का ये पूरे दिल्ली वासियों को पता है कि कितना बेहतरीन काम वो कर रहे थे। पैसेंजर्स को किसी भी प्रकार की कोई अगर कठिनाई हो तो उस समय वो हर वक्त मौजूद थे बस में। स्पेशली हमारे जो फीमेल पैसेंजर्स हैं, बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, और अगर उनको किसी भी प्रकार का अगर उनको अनकंफर्टेबल लगता था तो तुरंत वो उनकी सेफ्टी के लिए उनकी सेवा में वो हाजिर थे। उनको किस प्रकार से हटाया गया एलजी ऑफिस के द्वारा ये आप सभी को पता है और ये भी हमने देखा है कि जहां भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ या दूसरे जो इंक्लूडिंग हमारे जो फेलोज थे उनको हटाया गया तो जिस प्रकार से जहां भी दिल्ली सरकार में अच्छा काम हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में के नेतृत्व में जहां भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ अच्छा काम कर रहा है उनको किसी प्रकार से या कोई ना कोई बहाना ढूंढ के उनको हटाया जा रहा है। तो इसी प्रकार से डीसीडब्ल्यू में जो अच्छा काम कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ कर रहे थे और ये कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ऐसा नहीं कि कोई हफ्ते पहले या महीने पहले ये लोग अपनी सर्विस दे रहे थे। यही लोग काफी सालों से इतनी अहम भूमिका इन्होंने निभाई, चाहे वो हजारों की संख्या में जो हमारी वुमेन इन डिस्ट्रेस हैं उनको अगर कॉल आया, चाहे रेप विक्टिम्स हैं उनको फिर काउंसलिंग के द्वारा और उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, चाहे वो हमारे एसिड सर्वाइवर्स हैं उनको किस प्रकार से, मतलब कोई भी महिला कोई भी बहन बेटी को अगर दिक्कत होती है तो सबसे पहले वो डीसीडब्ल्यू में फोन करते हैं और उनको वो सारा सपोर्ट जो है इस कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के द्वारा लगातार दिया जा रहा था। बेहतरीन काम ये कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डर जो है ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। इसको एलजी साहब को तुरंत वापस लेना चाहिए और ये जो फेस्टिवल का टाइम है, त्यौहार का टाइम है, दिवाली के टाइम यहाँ तो तोहफे दिए जाते हैं तो ये समय जो है वो भी बिल्कुल गलत है। आप सोचिए जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ अपने परिवार को किस प्रकार से ये सपोर्ट करते आए, अब किस प्रकार से ये सपोर्ट करेंगे। तो मेरी एलजी साहब से ये कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की तरफ से ये हाथ जोड़ के विनती है कि इस ऑर्डर को तुरंत वापस लिया जाए और जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं ये वापस उनको नौकरी अपना करें जिस प्रकार से पहले करते आ रहे थे।